हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोरल स्टोरी जो कि है बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time there lived a king. He was very fond of his royal elephant. The king provided his elephant with the best food and a large tent to live in. The elephant was happy and content. एक समय की बात है, मतलब एक राजा होता था, ठीक है। वो जो है अपना एक उसका रॉयल एलिफेंट था। वो उससे बहुत ही ज़्यादा एक मतलब प्यार वगैरह करता था, ठीक है। तो जो राजा है वो उस एलिफेंट के लिए, उस हाथी के लिए बहुत अच्छा खाना और एक बहुत बड़ा सा टेंट उसके रहने के लिए बनवाता है। और जो एलिफेंट है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है इस चीज़ से। A dog lived in the same kingdom. All day it would roam in the streets in search of food, but rarely got anything to eat. It was weak and its bones used to show through its skin. उसी में वहीं पर उसी सेम राज्य में एक कुत्ता भी रहता था जो पूरे दिन बस गलियों में घूमता रहता था खाने के लिए, ठीक है। उसे कुछ भी ज़्यादा खाने के लिए नहीं मिलता था और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। उसकी जो हड्डियाँ थी वो चमकने लगी थी, ठीक है। और उसके बाद वन डे द डॉग वॉज लुकिंग फॉर फूड अराउंड द एलिफेंट्स टेंट। व्हेन इट पीक्ड इन द टेंट इट वॉज अमेज्ड टू फाइंड ऑल द फूड दैट द किंग हैड अरेंज्ड फॉर द एलिफेंट। Tempted, it got inside the tent when the Maha-out was out, looking and began eating the food. एक दिन जब कुत्ता जो एलिफेंट का टेंट है उसके पास उसको खाना देखने के लिए मिलता है, तो जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कितना अच्छा अच्छा खाना जो है हाथी के लिए अरेंज कराया गया है। और वो जब टेंट के अंदर देखता है तो जब उसे कोई नहीं देख रहा होता है तो वो टेंट के अंदर देखता है और खाना खाना शुरू कर देता है। फ्रॉम दैट डे ऑन द डॉग बिगेन टू लिव विद द एलिफेंट एंड फीड ऑन द फूड दैट द एलिफेंट डिड नॉट ईट। द एलिफेंट टू did not seem to mind. In fact, he had found a friend in the gourd. With the time, their friendship grew. Together, they began to live happily in the टेंट। उस दिन से जो डॉग है वो एलिफेंट के साथ खाना शुरू कर देता है और एलिफेंट भी उसे मतलब जो खाना एलिफेंट नहीं खाता वो कुत्ता खा लेता है। और जो एलिफेंट है उसे भी कुछ ऐसा दिमाग में नहीं आता या फिर उसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है इस चीज़ से, ठीक है। उसके बाद वो जो है एक दोस्त बन जाते हैं और जो उनकी दोस्ती है वो बहुत ही ज़्यादा पक्की होती हो जाती है, ठीक है। उनकी दोस्ती बढ़ती जाती है और दोस्ती उनकी बहुत ज़्यादा पक्की होती जाती है। वो एक साथ हमें मतलब एक साथ जो है टेंट में रहने लग गए और उसके बाद वो खाने लग गए। द डॉग्स हेल्थ इम्प्रूव्ड एंड ही बिगेन टू लुक वेरी क्यूट। जो डॉग की हेल्थ होती है वो बहुत अच्छी होती गई और वो एकदम क्यूट सा दिखने लगा। One day, a man came to visit the Mahout. He liked the dog very much and asked the Mahout if he could have the dog, since the dog was of no use to him or the king. The Mahout agreed. The man took the dog with him. एक दिन जब एक आदमी आता है, ठीक है, वहाँ पर महाउट को देखने के लिए, तो उसे जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो महाउट से पूछता है कि क्या उनके पास और भी ऐसे डॉग हैं या फिर क्या वो इस डॉग को ले जा सकता है। तो जो डॉग है उसका वहाँ पर कोई काम नहीं होता है, ठीक है। जो राजा हैं और महाउट हैं वो कह देते हैं उस आदमी को कि हाँ तुम इसको लेकर जा सकते हो। द एलिफेंट वॉज वेरी सैड टू सेव हिज फ्रेंड टेकन अवे फ्रॉम हिम। जो एलिफेंट है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि उसका दोस्त जो है वो उससे दूर जा रहा है, यानी कि कोई उसे लेकर जा रहा है। ही बिगेन to miss the dog very much. He stopped eating and fell sick. The best animals doctor were could called to look at the elephant, but they failed to make him better. Then one day the Mahout remembered the dog. He realized he had done a mistake. He went to the king and told him everything about the dog. At once a messenger was asked to announce in the city for anyone who had the dog. जो हाथी है वो डॉग को बहुत ज़्यादा मिस करता है, ठीक है। वो खाना खाना बंद कर देता है, बीमार हो जाता है।
जो बहुत बेस्ट एनिमल्स का डॉक्टर होता है, उसको एलिफेंट को देखने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो भी उसे ठीक नहीं कर पाते। उसके बाद एक दिन जब महाआउट को याद आता है कि मतलब उस कुत्ते के बारे में, डॉग के बारे में, तो उन्हें रियलाइज्ड होता है, उन्हें महसूस होता है कि ये उनकी गलती थी, और उन्होंने जो राजा हैं उसके बाद वो उसको बताते हैं कि ये सब जो है वो डॉग की वजह से है, और जो हमारा एलिफेंट है वो उस डॉग की वजह से बीमार हुआ है, उसके जाने से वो अकेला पड़ गया है, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी। फिर उसके बाद एक मैसेंजर जो है वो पूरे शहर में भेजा जाता है कि अगर किसी के पास डॉग हो तो वो उस डॉग को दे दे। एनीवन हु हैज़ द डॉग विच लिव्ड इन द रॉयल एलिफेंट स्टैंड्स must return the dog to the king immediately. He shall be paid by the king for it, the messenger announced while beating his drum. उसके बाद वो वहाँ पर जो मतलब शहर में अनाउंस कर देते हैं, पूरे शहर में बता देते हैं कि अगर किसी के पास वो डॉग है जो रॉयल एलिफेंट के टेंट में रहता था, तो उसे राजा को अभी के अभी वापस कर दें, और इसके लिए राजा जो है उन्हें मतलब इनाम देंगे। और जो भी मतलब जो मैसेंजर होता है वो उसको जो ड्रम है उसको बजाने लगता है। द मैन हु हैड टेकन द डॉग डिड नॉट लॉस एनी टाइम इन रिटर्निंग द डॉग। द एलिफेंट गेन्ड इट्स हेल्थ अगेन व्हेन ही गॉट हिज फ्रेंड्स बैक एंड दे स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ इन ईच अदर्स कंपनी। जो आदमी होता है वो उस डॉग को लेकर आता है, लेकिन मतलब जिसके पास वो होता है वो उस डॉग को वापस कर देता है, और जो एलिफेंट है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो दोबारा से एकदम अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है, वो सही हो जाता है, उसका जो उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। और जब उसका फ्रेंड वापस आ जाता है तो वो हमें फिर से एक साथ अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं, वो अपनी एक साथ ज़िंदगी जीते हैं, और मतलब एक साथ खाते पीते हैं, जो भी वो करा करते थे। मोरल टू लॉज अ फ्रेंड इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लॉजेस। यहाँ पर हमें जो मोरल जो इससे शिक्षा मिलती है वो ये है कि एक दोस्त को खोना सबसे बड़ा मतलब एक दोस्त को खोना जितने भी सारे जो हमारे लॉस हैं, नुकसान हैं, उनमें सबसे बड़ा एक नुकसान है। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।